ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो धैर्यवान पुरुष बुद्धिमान हैं, यहाँ कहते हैं धैर्यवान पुरुष जो बुद्धिमान है। धैर्य धारण कर लेना एक अलग बात है, पर बुद्धिमान होना ये और कीमती बात है, उससे भी बड़ी बात है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे काम, झगड़ा फसाद आदि लोग धैर्य धारण करके सह लेते हैं। सह तो लेते हैं, पर बुद्धिमानता ना होने की वजह से इतने के बाद में भी उन्हीं पर दोषारोपण हो जाता है। तो क्या है, भगवान राम से श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जो धैर्यवान पुरुष बुद्धिमान है। धैर्यवान तो चाहिए, साथ में बुद्धिमान भी होना चाहिए। ये पुरुष सतशास्त्र को विचारें और संत जनों का संग करें। सतशास्त्र का विचार करें और संत जनों का संग करके उनका आचरण ग्रहण करें। क्यों कह रहे ऐसा? क्योंकि वो इस जीवन के रहस्य को, जो सारे जगत का आधार है, उसको जान सकें, समझ सकें। इसलिए उन्हें चाहिए कि ये अंतर्यामी आत्मा को जानने के लिए साधु सेवा करें। साधु सेवा करेंगे मतलब साधुओं का संग करें। संग वही कर पाएगा कि जो साधु की सेवा करे। जैसे कोई पत्नी कहे, परदेश में आदमी गया, बोले हम तो अपने आदमी के साथ रहेंगे, तो परिवार वालों ने भेज दिया कि ठीक है रहो, पर काम कुछ ना करूँगी। अब होटल में ले जाके खिलाओ पिलाओ, हमारी ही सेवा करो। तो ऐसी घरवाली जैसे आदमी के पास में नहीं निभ पाती, ऐसे ही श्रेष्ठ महापुरुषों के साथ रहने वाले वे लोग जो सेवा शुश्रूषा नहीं कर सकते, वो महापुरुषों के पास नहीं रह सकते। क्योंकि महापुरुष यद्यपि हृदय से सभी के प्रति करुणा दृष्टि रखते हैं, परंतु जब उनके सर पर व्यर्थ का बोझ होगा तो वो भी हट जाते हैं। तो क्योंकि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति। देवता स्वर्ग में विद्यमान है, यदि तुम उनके प्रसन्नता के अर्थ हवन यज्ञ आदि नहीं करोगे, वो भी तुम्हारे को जो फल तो उन्हें देना चाहिए तुम्हारे कर्मों का, वो फल देंगे। पर जैसे उन्हें चाहिए वैसे, जैसे आप अपने किसी माँ बाप, कोई भी बेटा अपने माँ बाप की सेवा ना करे तो भोजन के समय पहुँच जावे, और दिन भर इधर उधर का तो भी महीने 2-4 महीने तो भी वाको रोटी माँ बाप दे ही देते हैं। अंत में हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई तू अपना जाने, भाई जैसा करना जो करना तू करो जाकर, बाकी बच्चों का भविष्य खराब नहीं करेंगे। जब तूने कुछ नहीं करना तो तुम अपना अलग रास्ता पकड़ ले, अलग रहने लग, अलग कमा खा। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अति कर देते हैं। हमारे यहाँ एक आए थे, उस समय बीएससी किए थे, आज के 20 साल पहले। अब वो 2 ही भाई रहे। अब पिता कहे तो वो बड़ा वाला एक बात ही ना सुने, ना कुछ करने को तैयार। अब बाद में एज थी तो ब्याह के लिए भागे, ब्याह के लिए एकदम लपके मुँह में। उन्हें लगता है ब्याह हो जाए हमारा, ब्याह हो जाए, कमाने दमाना कुछ नहीं। यद्यपि उनका धंधा रोजगार था, पर उन्हें लगता था ऐसे अगर ये ब्याह कर देंगे तो और चौपट करेगा, दूसरे का भी जो जीवन कुछ खुद तो करता नहीं, जबकि हमारा अपना निजी धंधा है। हाथ जोड़ लिए, हरिद्वार आए तो यहाँ साधुओं के बीच में एक जगह उपद्रव कर दिया, तो पड़ा लठ दबा करके, और दिमाग ठंडा पड़ गया, सर से खून थोड़ा निकल गया। बाद में आए लोग कि यार इसको किसने पीटा था। हाँ, एक की झोपड़ी में घुस गया, उसमें एक माता रहती थी। तो क्या है, उसको
डिस्टर्बेशन उसका मन हो चुका था। जब नहीं मानोगे, माँ बाप ने छोड़ दिया, अब निराधार हो गए, दिमाग काम नहीं करता, फिर ऐसी चेष्टाएं होने लगती हैं। और जब मार पड़ती है तो दिमाग ठंडा पड़ जाता। कहते तो जिन्होंने मार पीटा डर रहे थे कि यार अब ये लोग आ गए, पता नहीं क्या बात हो, वो तो गलत काम कर रहा था, वो अंदर व्यर्थ में ही घुस गया। हाँ, तो पीठ पर तो उसने कहा डरो नहीं, उसको जिन्होंने पीटा उनको शुक्रिया है, क्योंकि अब वो सुधर गया है भला। तो ये जो है ना, ये जब दूसरे जगह अपने माँ बाप की नहीं मानोगे, दूसरों के मनमाने करोगे तो दूसरी जगह ठुकाई होगी। इसलिए अच्छा है अपने माता पिता बड़े बुजुर्ग जैसा कहते हैं वैसा कर लेना चाहिए। महाजनों एन गता सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते को की ओर जाते हैं, जिस रास्ते पर चलते हैं वही रास्ता ठीक है। और माता पिता और बड़े भाई बंधु ये सब उस रास्ते से निकले हैं। ये जो कहते हैं कि सच्चाई के मार्ग में चलो, तो उसी पर चलने में भलाई है। इसलिए अपने माता पिता की और अपने जो धंधे रोजगार हैं उनको हल्के में ना लेना चाहिए। अब पता लगा उन्होंने जी जान लगा के जैसे तैसे धंधा उल्टा सीधा खड़ा किया, और उसी से उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, बहन बेटियों के विवाह करे, अब तुम उसमें हाथ बटाना नहीं चाहते हो, खर्चा रोज तुम्हारे को चाहिए, ये कहाँ से आवेगा? खर्चा चाहिए, करना कुछ नहीं। फिर किसी अगल बगल वालों के तुम्हारे समकक्ष जो लड़के होंगे उनके ब्याह हो जाएंगे तो तुम्हें लगेगा अरे एक ब्याह तो हमारा भी हो जाना चाहिए, तो एक बहू तुम्हें भी चाहिए। लेकिन कैसे का गुजारा होगा ये नहीं। इसलिए हमारे आपका यदि कल्याण है तो बड़ों की सेवा करने में कल्याण है। बड़ों के सुंदर जो उपदेश हैं उनको धारण करो। ऐसे साधु संतों के यहाँ भी यदि उन्हों का समझना है, रहस्य अध्यात्म का क्लियर करना है, तो उसमें कहते गुरु सुशया विद्या। गुरुओं की सेवा करने से गुरुओं की विद्या आती है, संतों की विद्या आती है। इसलिए कोई बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ ले, अपनी तरह से बुद्धि प्रखर होने से हो सकता है वो उसका अर्थ भी कर ले, परंतु शांति तो तभी आती है जब गुरुओं के माध्यम से आप विद्या को ग्रहण करें। क्योंकि ये विद्या किसकी है? ये विद्या गुरुओं की है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में उपदेश देते हैं तो वह कहते हैं इति सुश्रमा इदम परंपरा प्राप्त इमं परंपरा प्राप्त। ये जो ज्ञान है ना, ये परंपरा से प्राप्त हुआ है। ये यदि तुमने इस ज्ञान को समझना है तो फिर क्या कहा? संतों के पास जाओ और सेवा शुश्रूषा करके, प्रणाम नमस्कार करके और इस विद्या को सीखो, ये फलीभूत होवेगी। ये तो अध्यात्म विद्या की बात है। अगर तुमने गृहस्थ जीवन में भी जीना है और सफल होना है तो बंधुओं, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता को किनारे करके, लव मैरिज करके और फिर उन्हीं की प्रॉपर्टी पर हक जताने के लिए किया तो मनमाना, फिर चाहिए भी उनकी प्रॉपर्टी सारी तुम्हें, और जो कुछ कह दें तो कौन सा एहसान कर दिया, सभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे लोग सच्चे अर्थों में शांति नहीं पाते। गृहस्थ जीवन का जो सुख है उन्हें सच्चे अर्थों में मिल नहीं पाता। कुछ ही समय में जो अपने मन से पसंद की हुई शादी है, वो मित्र के तौर पर शादी को लिया है, पत्नी के तौर पर तो लिया नहीं है, लिया जब वो एक न एक दिन वो छूट जाता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन भी जीना है तो भी हमें अपने एक सच्चाई के मार्ग पर चल कर के ही पता लगे। मनमाना आचरण गृहस्थ जीवन भी सुखी नहीं करता।
इसलिए कहा यदि संतों के यहाँ विद्या सीखनी है तो जब 12 वर्ष रहे साधु की टोली, तब आवे उनकी उठना बैठना और उनकी बोली। कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए? साधु बात करेंगे आपस में, कहेंगे भगवान ऐसा काम कर लो, भगवान वैसा काम कर लो। सब में भगवान है ऐसा जान करके भगवत बुद्धि से ग्रहण करते हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। ये बात तो साधुओं से ही सीखनी पड़ेगी, वरना आपकी छाती तो उसने हमसे ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा कहा था। राग द्वेष से पीड़ित घर गृहस्थी के जीवन में ये सच्चाई तो संतों से ही प्राप्त होती है। इसलिए संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, यदि दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान को समझ करके अपने को कैवल्य निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो इस दुर्लभ ब्रह्म विद्या को समझने के लिए स गुरुमेवाभि गच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उसे गुरुओं के ही पास में जाना चाहिए। और वो गुरु कौन है? जो वेद के पारदर्शी हैं और ब्रह्म में निष्ठा वाले हैं। आत्मा के प्रतिपादक जो वेद हैं, उपनिषद शास्त्र, उसको जानने आ रहे हैं। गीता शास्त्र है, भागवत है, ये सब अंतर्यामी आत्मा का प्रतिपादन करते हैं। भगवान के सगुण साकार का भी भागवत निरूपण करती है और निर्गुण निराकार का भी करता है। भागवत समग्र रूप है, ब्रह्म रूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कहाँ है? बोले भागवत में। तो परमात्मा का विग्रह साकार और निराकार दोनों का निरूपण है, गीता में भी है। इन ग्रंथों को यदि समझना है तो इन ग्रंथों का जानकार और इन ग्रंथों में बताए हुए परमात्मा में जिसकी निष्ठा है, स गुरुमेवा, उस गुरु के ही पास में जाओ। तो क्या है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय वेद का पारदर्शी होना चाहिए, परमात्मा में निष्ठा वाला होना चाहिए। अब इतने बड़े महान वेद जिन्हों के बड़े व्यापक और गंभीर अर्थ हैं, उनको सीधा सीधा समझ पाना बड़ा कठिन है। पर वेदों के अनुरूप जो श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् रामायण है, गीता है, ये तो उपलब्ध हैं, ये सरल करके लिखे हैं। भगवान ने भी गीता बोली है, तो ये चीज़ें हम समझ सकते हैं। इनको हमें समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? श्रोत्रियम गुरुमेवाभि गच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। आप जाएं, श्रद्धापूर्वक जाएं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रियाः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। उसको जानने के लिए संतों के पास जाएं, दंडवत प्रणाम करें, गुरु की सेवा करें और ऐसा करके अब विद्या को सीखें और धारण करें। और जो इसके अलावा करते हैं वो कर तो लेते हैं, जैसे लव मैरिज करके विवाह तो कर लिया, घर गृहस्थी वो बसा ले, और बात एक भी नहीं मानना, पर बाप मातारी की प्रॉपर्टी सारी मिल जाए, सोना आभूषण सारा मिल जाए, ये ऐसे इच्छा रखते हैं। ऐसे ही होना क्या चाहिए था? माँ बाप की राजी से, नाते रिश्तेदारी से, जहाँ कहीं से जैसा हो, अच्छा लड़का लड़की ढूंढ ढांड के अपना बढ़िया सा दोनों परिवार इकट्ठा होकर के ब्याह बारात आई, सब रिश्तेदारों को पूछा गया, सबको आदर सत्कार किया गया। अब ये मियाँ बीवी के राजी का करे काजी ने कहो मतलब नहीं, माँ बाप को नहीं समझ रहे तो रिश्तेदारों को कौन समझेगा? इनके आशीर्वाद तो इन्हें मिलना नहीं, तो वो रिश्ते लगभग फेल हो जाते हैं। तो वही घर गृहस्थी का जीवन उन्होंने जिया है, पर एक निष्फल जीवन। पर जब वही जीवन कोई कहेगा कि जो माता पिता करें उसकी गारंटी है कि वो चल जाएगा हमेशा, देखो गारंटी तो किसी की नहीं, पर रास्ता माता पिता के द्वारा चुन करके जो किया जाता है उसमें सैकड़ों लोगों का संकल्प जुड़ा है कि इस लड़की का विवाह उस लड़के का साथ हुआ, उधर वाले कहते हैं इस लड़के का विवाह फलाने की लड़की के साथ हुआ। तो एक अनेकों लोगों का संकल्प लड़कों के साथ जुड़ा हुआ, अनेक लोगों का संकल्प लड़की के साथ जुड़ा हुआ, इनके साथ उनका आशीर्वाद भी जुड़ा हुआ है। ये आपको
जीवन जीने में बहुत बड़ा सहयोगी बन जाता है। लिहाजा पुराने समय के आज के 50 साल पीछे जाओ तो तलाक नाम मात्र की सुनने को मिलेगी। और जैसे भी हो, चाहे मारा पीटा हो, चाहे जैसे हो, उन्होंने सारा जीवन गुजारा है, चकिया पीस के आटा करके और कंडा पात के ना मालूम कितनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया। और तुम्हें से एक लड़का नहीं पाला जाता, उन्होंने 8-8 10-10 पाले और सारा जीवन रहे, मजूरी करी तो कर लिया। तुम्हारे को दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते हो, फिर भी कलह मचाते हो। एक लड़का लड़की है, हाँ, उसकी भी नाक में दम है रोज़ तुम्हारी कलह देख करके। इसलिए कहाँ जीवन सार्थक हुआ है। हाँ, सार्थक जीवन तो जो बताया है सच्चाई का मार्ग, उससे चलें, सतमार्ग में चलें, सतपुरुषों की बात माने तो जीवन सार्थक होता है। अंत में वैराग हो जाता है, भगवान की भक्ति भी करने को मिलती है, जीवन जीना सार्थक हो जाता है दोनों का ही। ऐसे ही जो हम किताबों से पढ़ लें, इधर उधर से पढ़ लें, वो भी ब्रह्म ज्ञान की बात तो खूब अच्छी करेंगे, परंतु जो ये कोर्स तुमने छोड़ दिया है, क्या जैसे जो पहले दूसरी क्लास में ना जाए 5वीं क्लास में सीधा डाल दें, तो पहली दूसरी में जो नहीं पढ़ा है उसका अभाव 5वीं में उसे आएगा। ऐसे ही जिन्होंने गुरु सेवा, गुरु भक्ति, सेवा शुश्रूषा आदि भजन बंदगी और ये सब नहीं किया और सीधे अपने बुद्धि के बल पर पढ़ के आ गए, तो पढ़ तो लेंगे, दूसरों को भी बताएं, पर खुद उसको शांति नहीं मिलेगी और अशांत ही रहेंगे। ऐसे वेदांत से पीएचडी आदि भी कर लेते हैं तो भी धंधा करते हैं सड़क पर बैठ के, फिर क्योंकि वो जानने योग तत्व को नहीं जान सके, क्योंकि उसका जानना तो गुरुओं के माध्यम से ही संभव है। हे राम जी, धैर्यवान पुरुष महाबुद्धिमान हैं, वो सतशास्त्र को विचारें और संत जनों का संग करके उनका आचरण ग्रहण करें, तो हे राम जी, दुख का नाश करता जो श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान की दृष्टि उन्हें प्राप्त हो जाती है। उसको यत्न करके अंगीकार करना चाहिए दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को, तब सज्जनता प्राप्त होवेगी। हे राम जी, संत जन जो विरक्त आत्मा हैं, उनसे मिलकर जब सतशास्त्र को विचारा जाता है राम जी, तब परम पद मिल जाता है, आत्मा की उपलब्धि होती है। हे राम जी, जो पुरुष सतशास्त्र का विचारने वाला है और सज्जनों का संग करता है और संसार के मिथ्या पद पदार्थों के प्रति वैराग्य दृष्टि रखता है और सदा परमात्म चिंतन का अभ्यास आदर संयुक्त करता रहता है, वह तुम्हारी नाई विज्ञान का पात्र है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, वो तुम्हारी तरह ही विज्ञान का, दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। हे राम जी, तुम तो बहुत उदार आत्मा हो और धैर्यवान के जो शुभ गुण हैं वो सारे तुम्हारे अंदर बसते हैं। तुम बड़े धैर्यवान हो, शुभ आचरण वाले हो, उनके कहते हैं उनके समुद्र हो। किनके समुद्र हो? शुभ आचार और शुभ गुणों के समुद्र हो। निर्दुख हो करके राम जी तुम स्थित हो जाओ। अब राजसी से सात्विकी और मननशील हुए हो राम जी। तुमोंने वेदांत का, जीव ब्रह्म के एकता रूप ज्ञान का श्रवण किया है, मनन किया है। अब निधिध्यासन करके परम पवित्र अंतःकरण वाले हो गए हो। ऐसे दग्ध रूप संसार में दुख के पात्र तुम अब नहीं होगे। यह तुम्हारा अंत का जन्म है राम जी। तुम दुर्लभ सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूँ ऐसे दुर्लभ बोध को धारण कर सके हो, जो अपने स्वभाव की ओर धावते हो। तुम्हें सदा अंतर्यामी आत्मा में ही स्थिति है तुम्हारी, उसी में रमण करते हो, उसी में तुम्हारा अहम भाव स्थित है। इसलिए अपने स्वभाव की ओर धावते हो राम जी, अंतर्मुख यत्न करते हो। निर्मल दृष्टि तुमको प्राप्त हुई है और आत्म वस्तु को तुम जानते हो। जैसे सूर्य के प्रकाश से यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है, ऐसे ही तुम दुर्लभ तत्व बोध को प्राप्त हो।
अब मेरे वचनों की पंक्ति से सर्व मल दूर हो जावेंगे तुम्हारे। हे राम जी, तुम्हारा अंतःकरण परम पवित्र है। जैसे अग्नि से धातु का मल जल जाता है, तैसे ही तुम्हारा अंतःकरण का मल हमारे वचनों से जल जावेगा और निर्मलता से शोभायमान होवेंगे। हाँ, जैसे मेघ के नष्ट हुए शरद काल का आकाश सुंदर लगता है, वैसे ही संसार की भावना से मुक्त होकर, चिंता से रहित होकर के निर्मल भाव से तुम्हारी शोभा बढ़ेगी और आत्मा में तुम्हारी स्थिति प्राप्त होवेगी। ममता आदि कल्पना से तुम मुक्त हो जाओगे। ममता, अहम, मम आदि कल्पना से मुक्त हुए ही मुक्ति होती है। जिसमें अहमता ममता नहीं, वही मुक्त है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। और आज इतना ही। ओ